हैप्पी फादर्स डे पापा। हेलो दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है बेटे की विदाई, जो लिखा है हरीश दर्शन शर्मा जी ने। विवाह के लिए सजे अत्याधुनिक मैरिज हॉल के पंडाल में तरह तरह के व्यंजन परोसे जा रहे हैं। कहीं मिठाई के स्टॉल है तो कहीं पानी पूरी की दुकान। कोई कोट पैंट पहने था तो कोई अपनी महंगी शेरवानी बचाते प्लेट में दाल डाल रहा था। पंडाल के कोने में खड़े एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति सबको निहार रहे थे। इनका नाम हंसराज है। आज इन्हीं की बेटी की शादी है। नीले रंग का सफारी सूट पहने, माथे पर गुलाबी रंग का साफा बांधे हंसराज खुद को खुश दिखाने का भरसक प्रयास कर रहे थे, परंतु चेहरे पर आई ताजी ताजी झुर्रियां चिंता छिपाने में नाकाम साबित हो रही थी। अपनी ही विचार श्रृंखला में खोए हंसराज जी से किसी ने आकर कहा, अरे भाई हंस, खाने का इंतजाम बहुत बढ़िया किया है। उस व्यक्ति के हाथ में थाली से आधी लटकती पूरियों को देखते हुए हंसराज जी धीरे से मुस्कुरा भर दिए। एक और सज्जन हंस के पास आकर बोले, भाई हंस, देर से ही सही पर बिटिया के लिए बहुत अच्छा वर खोजा तुमने। खोए हुए से हंस को जैसे होश आया हो, मुस्कुराते हुए बोले, सब ईश्वर की कृपा है। हंस पंडाल के दूसरी तरफ खड़ी अपनी पत्नी की तरफ देख रहे थे, जो मेहमानों का सत्कार कर रही थी। जैसे ही हंस की नजर पत्नी से मिली, पत्नी आंखों में ही हंस की बात समझ गई और हंस की तरफ बढ़ी। हंस भी पत्नी की तरफ बढ़ा। दोनों पंडाल के बीच एक दूसरे के समीप आए। हंस ने अपने चारों ओर देखा, फिर पत्नी से बोले, कैटरिंग के लड़के पूरा पैसा अभी ही चाहते थे। 50,000 मेरे बैग में थे, सो मैंने दे दिए, और अब मैरिज हॉल वाले भी कहते हैं कि बिजली के रुपए अलग से एडवांस में जमा कराने होंगे। पत्नी ने कहा, आप भी ना, पूरे पैसे देने की क्या जरूरत थी? कह देते ना थोड़ा रुक जाओ, यहाँ सबका पैसा देकर ही जाएंगे, कोई भागे तो जाते नहीं। हंस कुछ ना बोले। हंस की चुप्पी देख पत्नी ने फिर कहा, खैर कोई बात नहीं, आप चिंता ना करो, आपकी पेंशन लोन वाले रुपए भी मैं साथ रखाई थी। फिर अपनी पल्लू में बंधी चाबी निकालकर हंस को देते हुए बोली, ये लो, कमरा नंबर 103 में सूटकेस से निकाल लो। भोजन वाले खुले पंडाल के पास एक बड़ा सा हॉल था, जिसके ऊपर के हिस्से में कुछ कमरे बने हुए थे। हॉल में एक तरफ शानदार स्टेज सजाया गया था। स्टेज पर दूल्हा दुल्हन के लिए लगाए सोफे फूलों से सजाए गए थे। सामने रिश्तेदार और खास मेहमानों के लिए कुर्सियां और सोफे लगे हुए थे। कमरा नंबर 103 में जाने का रास्ता इसी हॉल से होकर जाता था। हंस ने हॉल में प्रवेश किया ही था कि उनकी बहन ने रास्ता रोकते हुए कहा, अरे हंस भाई, जरा मेरी बात सुनो। यह कहकर बहन हंस का हाथ पकड़े एक और ले गई और फुसफुसाते हुए बोली, हंस, तुम्हारे जीजाजी बहुत नाराज हो रहे थे। अभी तो मैंने जैसे तैसे समझा दिया, पर तुम याद रखना, यहाँ से घर जाने से पहले ही उनका इंतजाम कर देना, नहीं तो तुम जानते ही हो फालतू में बात का बतंगड़ बना देंगे। हंस बहन की बात सुन ही रहे थे कि उनकी नजर सामने खड़े मैरिज हॉल के मैनेजर से मिली। जल्दबाजी में बहन को कहा, हाँ हाँ मैं सब कर दूंगा, और मैनेजर को इशारा करते हुए कमरा नंबर 103 की तरफ बढ़े। अभी 2 ही कदम बढ़े थे कि अचानक हॉल में भगदड़ मच गई। सभी लोग बारात आ गई, बारात आ गई कहते हुए मुख्य द्वार की तरफ जाने लगे। हंस जल्दी जल्दी कमरा नंबर 103 में गए और रुपए निकालकर बाहर खड़े मैनेजर को थमा दिए। इतने में किसी ने आवाज दी, अरे भाई, लड़की के पिता को बुलाओ, दूल्हे के पिताजी नाराज हो रहे हैं। दूल्हे की बुआ जी कह रही है, हमारी अगुवाई को दुल्हन के पिता ही नहीं है। यह सुन हंस जल्दबाजी में मुख्य द्वार की तरफ भागे। भगदड़ और हड़बड़ी में हंस सूटकेस से चाबी निकालना भूल गए थे और कमरा भी खुला ही छोड़ते हुए निकल आए थे। मुख्य द्वार पर आकर हंस ने बारात का स्वागत किया। दूल्हे राजा की आगवानी कर उन्हें स्टेज तक लाए। स्टेज पर से हंस ने हॉल में देखा तो उनकी पत्नी अपने हाथों से चाबी का इशारा कर रही थी। हंस अपनी जेब टटोलने लगे, चाबी नहीं मिली। वे परेशान होकर सोचने लगे,
अचानक उन्हें याद आया कि चाबी तो कमरे में ही छूट गई है। उन्होंने पत्नी को कमरे में जाने का इशारा किया और खुद भी स्टेज से उतरकर आने लगे। तभी सामने से हंस की बेटी मनीषा दुल्हन के वेश में स्टेज की तरफ आती दिखाई दी। अपनी बिटिया को दुल्हन बने देख हंस निस्तब्ध स्टेज की सीढ़ियों पर ही रुक गए। मनीषा को उसकी सहेलियां चारों ओर से घेरे थी। कोई पीछे से उसकी कान में कुछ कहती और सभी एक साथ खिलखिलाकर हंसने लगती। अपनी बेटी की खुशी देख हंस भी मुस्कुरा देते। मनीषा स्टेज तक पहुंचती इसके पहले ही हंस को किसी ने छूकर हिलाया। हंस को जैसे होश आया, चौंकते हुए देखा तो एक बच्चा कह रहा था, आपको मामी कमरे में बुला रही है। हंस जल्दी जल्दी हॉल से गुजरकर कमरे की तरफ बढ़े। कमरे में जाकर देखा तो पत्नी सूटकेस के पास बैठी रो रही थी। सूटकेस से बाकी बचे पैसे गायब थे। हंस बिखरे सूटकेस और रोती हुई पत्नी को देखकर सब समझ गए कि रुपए गायब हो चुके हैं। काफी देर तक दोनों उसी कमरे में बैठे रहे। दोनों बिल्कुल चुप थे। हंस कुछ सोचकर उठ खड़ा हुआ और उसने सुबकती हुई पत्नी को दोनों कंधों से पकड़कर उठाया और कहा, तुम चिंता ना करो सुभद्रा, मैं हूं ना। चलो तुम चलो, हॉल में लग्न की तैयारी करो। हॉल अब फेरों और लग्न की रस्म के लिए तैयार किया जा चुका था। ज्यादातर मेहमान या तो अपने घर जा चुके थे या मैरिज हॉल के कमरों में सो रहे थे। कुछ बहुत करीबी रिश्तेदार दूल्हा दुल्हन के चारों ओर बैठे थे। हंस एक किनारे पर खड़ा अपनी बेटी को निहार रहा था। कुछ रस्में होने के बाद हंस ने कन्यादान की रस्म अदा की, फिर उठकर रसोई घर की तरफ चला गया, जहां बचे हुए खाने को अलग अलग बर्तनों में डलवाने लगा। इधर फेरे खत्म होने के बाद थोड़ी ही देर में विदाई की रस्म शुरू हुई। बेटी मनीषा बारी बारी अपने रिश्तेदारों और सहेलियों से मिलकर रो रही थी। सुभद्रा ने पास ही खड़ी मनीषा की एक सहेली से कहा, बेटी जा जरा रसोई घर से इसके पापा को बुला ला, कहना मनीषा जा रही है। सहेली हंस को बुलाने गई और मनीषा अपनी माँ के पास आकर गले मिलकर रोने लगी। माँ ने उसे बहुत लाड किया, बार बार उसके गालों को पुचकारा। माँ उसके सर पर हाथ फेरती जाती थी और रोते हुए कहती जाती थी, बेटी संसार की यही रीत है, अब तेरा घर तेरा ससुराल ही है। हंस को आते देखकर माँ ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, पापा से मिल ले। हंस कुछ दूरी पर ही रुक गया और भाव विभोर हो वात्सल्य भरी नजरों से अपनी बेटी को देखने लगा। मनीषा धीरे धीरे हंस की तरफ बढ़ रही थी। अपने पिता की तरफ बढ़ते हर एक कदम पर उसके मस्तिष्क पटल पर स्मृतियां किसी फिल्म की भांति चल रही थी। वो उसके बचपन की किलकारियां, पिता जब उसे हवा में उछालते थे तब वो कैसे डर जाया करती थी। कितने जतन से उसके लिए वो पहली साइकिल आई थी। पापा कंधे पर साइकिल उठाए चले आ रहे थे। वो पहली गाड़ी, स्कूल, कॉलेज, प्रेम और आज विवाह सोचते हुए मनीषा पिता के पास पहुंच चुकी थी। पिता से लिपटकर जोर से बोली, पापा, और फिर रोने लगी। पर हंस अपने को बांधे हुए था। उसने मनीषा की पीठ थपथपाई और अपने साथ लिए दूल्हे राजा की तरफ बढ़े। हंस ने दूल्हे से कहा, ध्यान रखना बेटा। आप बिल्कुल चिंता ना करें पापा, दूल्हे ने कहा। मनीषा अपनी डोली, जो कि फूलों से सजी कार थी, उसमें बैठते हुए अपने पिता को देख रही थी। डोली चली गई, पिता कार को जाते देख रहा था। बेटी के सामने तो खुद को संभाले रहा था, पर अब उसके सब्र का बांध टूट गया था। अपनी बेटी की बचपन से अब तक की यादें उसकी आंखों के सामने नाच रही थी और दोनों आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। आज 10 साल बाद मनीषा अपने घर में बेहद खुश है। मनीषा का सारा दिन अपने बेटों में ही निकल जाता है। मनीषा का पति उसे बेहद प्यार करता है और हंस ब्याह के दिन लिए कर्जे की आखिरी किश्त चुकाकर घर आ रहा है। रास्ते भर सोचता रहा, ब्याज तो बहुत लग गया, पर उस समय पर पैसा मिल गया, यही गनीमत है।
घर पहुंचकर सुभद्रा से कहा, सुभद्रा, आज सारा ऋण खत्म हो गया। तुमने मनीषा से तो इस बारे में कभी कोई बात नहीं की ना? सुभद्रा ने कहा, नहीं जी, कभी नहीं। बच्चे जहां रहे सुखी रहे। कहते हुए हंस आंगन में रखी खटिया पर लेट गया। अपने दोनों हाथों को सर के नीचे रख हंस ने आंखें बंद की और अपनी बेटे के बचपन से विवाह तक के सफर को मन मस्तिष्क में दोहराने लगा। ये हंस का रोज का काम था। हंस को ऐसे ही नींद आती है। अपना सर्वस्व बच्चों पर लुटा दे और बच्चों को अपने दुख का पता भी न लगने दे, ऐसा पूरी दुनिया में सिर्फ एक पिता ही कर सकता है। हैप्पी फादर्स डे पापा।